कहीं ना कहीं इतने दिन से बहन के साथ थी तो बहन की भी याद आ रही थी और उसके बच्चे की भी याद आ रही थी। 4 साल से उनके साथ थी तो इतनी जल्दी किसी बात को भूलना आसान नहीं होगा। फिलहाल हम भगवान से यही दुआ करेंगे जल्दी ही तीनों बहन एक हो जाएं, क्योंकि शबनम का दुख हमसे देखा नहीं जाता। दोस्तों हमेशा से ही साथ रही है, बचपन से ही, जब से वो पैदा हुआ है तब से साथ रही है। तो कहीं ना कहीं उसको उसकी याद सता रही थी, इस कारण वो रो रही थी। और बाकी और कोई वजह नहीं है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। नए होइएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो हेलो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। उमा कुमारी ब्लॉग चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे रजनी कौशल जी के बारे में और शबनम के बारे में, जो कि शबनम आज फिर से बहुत ज़्यादा रो रही थी। उनकी बहन की बहुत याद आ रही थी, सारे लोगों की बहुत याद आ रही थी और कहीं ना कहीं उनके बच्चे की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। याद क्यों नहीं आएगी दोस्तों, काफ़ी वक्त से उनके साथ रही है, घुली मिली थी, 4 साल से उनके साथ थी और इतने आसानी से इतना कुछ नहीं भूला जाएगा। हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि जल्द ही तीनों बहन एक हो जाएं और ऐसे किसी को मतलब बहनों के लिए या उनके बच्चे के लिए रोना ना पड़े। कहीं ना कहीं प्यार शबनम के दिल में इतना ज़्यादा उनके बच्चे को लेकर हो गया था, लगाव समझ लीजिए आप लोग, लगाव इतना ज़्यादा हो गया था कि इसी बात को सोचकर वो रात में उठ उठ कर रो रही थी। कितनी भी खुशी हो उसके ज़िंदगी में, कितना भी, क्या वहाँ पर कोई दुख थोड़ी ना है। उनकी बड़ी बहन इतना ज़्यादा मानती हैं, उनके बड़े जीजा हैं जो कि आप लोगों ने देखा होगा कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, मानते हैं अपने बच्चों से भी और अपने बच्चों की तरह ही शबनम को भी समझते हैं। अपने आप ही उन्होंने कहा है, जैसे मेरी 2 बेटियां वैसे शबनम भी एक है, समझ लीजिए मेरी 3 बेटियां हैं। तो कहीं ना कहीं बहन नहीं, माता पिता की तरह वो लोग हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मानते हैं और देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कहते हैं दोस्तों 4 साल उन लोगों के साथ में रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ा दे सोच कर दुख हो जाता है और चिंता हो जाती है। इसी बात को सोच सोच वो बहुत ज़्यादा परेशान है। रजनी कौशल जी से हम यही कहेंगे, मियाँ बीवी से, कि जो कुछ भी हो गया उसको माफ़ कर दीजिए। बहन है तुम्हारी, आप लोग अच्छे से रहिए। और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको भी बहुत ज़्यादा आप लोगों की याद आ रही है। क्या आप लोगों को उसकी याद नहीं आती? और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बहन की याद ना आए। देखिए किसी से भी छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। आपकी बहन है, कोई गलती हो भी गई है तो आप उसको क्षमा करिएगा और अच्छे से आप लोग मिलजुल कर रहिए। आप लोग सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आपके ऑडियंस को भी, आपके सब्सक्राइबर को भी, और हम भी आपके ही चाहने वाले हैं। तो देखकर दुख होता है, बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा परेशानी है। और लोगों ने तो हद कर दिया है, जबान से कब क्या निकाल दें, किस शब्द को इस्तेमाल करें, कोई नहीं समझ सकता। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि उनका एक बेटा है रजनी कौशल का, थोड़ा सी उसकी नाक बैठी हुई है बेचारे की। अम्मा है, पहला बच्चा था, उतनी जानकारी उनको नहीं थी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रजनी जी की माँ नहीं है और भाग के उन दोनों ने शादी की है, तो कहीं ना कहीं तब कोई नहीं आ जा रहा था। फिलहाल उनकी दादी आ रही थी लेकिन पता नहीं कैसे सही नहीं कर पाई। और कहते हैं कि जब छोटे बच्चे रहते हैं तो उनका जिस तरह जो भी चीज़ करोगे वैसे ही हो जाता है। तो मतलब मीजने उजन में थोड़ा कमी हो गई होगी और इसीलिए उसकी नाक थोड़ा सी चिपटी है। और लोगों ने तो बिल्कुल हद कर दी है नाक के ऊपर उसके कमेंट करते हैं, और जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, आपका बच्चा ऐसे होता अगर थोड़ी सी अगर उसके अंदर कमियां होती तो क्या आप फेंक देते? क्या बच्चे तो बच्चे ही हैं। और कहीं ना कहीं बहुत दुलारा है रजनी जी का और उनके पति कौशल जी का, और बच्चे सबके दुलारे होते हैं। तो बच्चे के ऊपर आप लोग कमेंट मत किया करिए, ये सब अच्छा नहीं लगता देखने में, बिल्कुल गलत लगता है। और कहीं ना कहीं ये लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, इनकी बहन से थोड़ा बहुत झगड़ा हो गई है, आप लोगों ने देखा होगा। इनकी दोनों बहनें नाराज हैं और आपस में बोलचाल बंद है फिलहाल। और शादी भी उनके देवर की होने वाली है। और देखिए सब शादी में तब तक
शामिल हो पाती हैं, दोनों बहन की नहीं हो पाती। फिलहाल बुलाएंगी तो ज़रूर जाएंगी, क्योंकि शबनम बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने बहन से, उनके परिवार से, सारे लोगों से प्यार करती है, और ये लोग भी प्यार करते हैं शबनम से। बस यही है थोड़ा कि अभी गुस्सा है, गुस्से की वजह से कुछ भी मतलब नहीं समझ में आ रहा है फिलहाल। बाकी इतना गहरी दुश्मनी कोई नहीं करेगा अपने बहन से, मुझे तो उम्मीद है। बाकी अभी के लिए फ़िलहाल बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ है। और जो है कि नए अभी हाल ही में ही नया नया घर बनवाया है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज़्यादा खर्चा वर्चा भी हो गया है, तो इसके लिए भी उनको दिक्कत है। और अपने ऑडियंस से मदद मांगी थी तो उनके ऑडियंस उल्टा सीधा कमेंट करने लगे, ऐसा है वैसा है। तो कहीं ना कहीं ये लोग दोस्तों इतना कमाते हैं, उसके बावजूद भी जब पब्लिक से मदद मांगेंगे तो लोग तो उल्टा सीधा कमेंट करेंगे ही। अपने काम पर फोकस करिए, आप अच्छे से काम करिए, और जैसे यहाँ तक पहुँची हैं आगे भी हो सकता है और भी कुछ हो जाए। मदद मांगने की क्या ज़रूरत है, आप तो समझ सकती हैं। हर कोई यही कहेगा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ये पब्लिक से मदद मांग रही हैं। तो आप अपने काम पर अच्छे से फोकस करिए और अपना परिवार देखिए, अपने बहन को देखिए और बाकी लोगों को देखिए अच्छे से। सारे लोग रही मिलजुल कर आप लोग, और जितनी जल्दी हो सके आप लोग जितना मतलब गलतफहमी है दोनों बहनों में दूर हो जाए तो ज़्यादा सही है। वो भी बेचारी बहुत आप लोगों को याद कर रही है, आप लोग भी याद करते होंगे, लेकिन ब्लॉग नहीं बनाते, इसलिए नहीं बनाते कि कहीं ना कहीं जो कि वीडियो बनाकर आप लोगों ने पहले ही गलत कर दिया है, ये कहकर कि शबनम हमारे यहाँ से हमेशा के लिए जा रही है। तो यही सब कारण है जो आप ब्लॉग नहीं बना रही हैं। फिलहाल ये छोटी छोटी बातों को कारण नहीं बनाया जाता, और आप लोग अच्छे से रहिए, हमेशा खुश रहिए। और दोस्तों ब्लॉग बनाने का यही रीज़न था कि मतलब दोनों बहनों को समझाया जाए कि आप लोग अच्छे से रहिए और अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, और बात को बस उतनी ही लंबी किया करिए अपने आपसी रिश्ते में, जो कि बाद में बिगड़ भी जाए थोड़ा बहुत तो बन जाए। और जैसे कि आपने देखा हो रजनी जी की आपकी बहन बहुत ज़्यादा रो रही है, तो दोस्तों सिर्फ दोनों बहनों को समझाने के लिए ये ब्लॉग था। बाकी मेरा ब्लॉग बनाने का कोई रीज़न नहीं है, बस यही रीज़न था कि दोनों बहनों को एक किया जाए। और अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, आप लोग क्षमा करिएगा। आपकी फैमिली की तरह मैं भी हूँ। और फिलहाल मेरा ब्लॉग बनाने का कोई गलत रीज़न नहीं था। बाकी आप लोग कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं, और तो इसीलिए ब्लॉग बनाना पड़ा और बताना भी पड़ा कि आप लोग कुछ भी मत सोचिएगा। बस ब्लॉग बनाने का यही रीज़न है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप लोग देखते होंगे कि शबनम की कहीं शादी वादी भी लगी है, और उनकी बहन कह रही थी, बड़ी वाली बहन कह रही थी कि जल्द ही उनकी शादी होगी, और कि मतलब बस जहाँ पर पहले हुई थी वहाँ तलाक हो जाएगा, तो जल्दी ही शादी होगी। मुझे लगता है इतनी जल्दी और इतनी आसानी से तलाक भी नहीं होगा, समय तो लगेगा कुछ। और जो कि उनके जीजा जी कह रहे थे कि हो जाएगा जल्दी, इतनी जल्दी नहीं होगा, बाकी जल्दी ही तलाक हो जाएगा। जैसे ही तलाक होगा हम शबनम की शादी की तैयारियां करेंगे। तो अच्छी बात है, देखकर अच्छा लगा और खुशी हुई दिल को कि मतलब इतना कुछ आप लोग सोचते हैं। बस रजनी जी थोड़ा सा अपने बहन के बारे में सोचती तो और अच्छा लगा। दोस्तों हमने जैसे कि बताया ब्लॉग बनाने का यही रीज़न था कि दोनों बहनों को एक किया जाए। और जो उसके नाक पर लेकर लोग कमेंट कर रहे हैं, ऐसा कमेंट मत करिए। खुद का बच्चा आपका होता तो आप क्या करते, फेंक देते क्या? बच्चा तो बच्चा ही है, भगवान का रूप है, तो आप लोग ऐसा मत करिए। और चलिए दोस्तों ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और बढ़िया सा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाय।